अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस पर जो कि गेमिंग इफेक्ट क्रिएट होते हैं 2D और 3D मॉडल के ऊपर, तो उसका हम रेंडर ग्रुप जो भी क्रिएट करते हैं या जो भी हमने इफेक्ट क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल आप एक गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हो जहाँ पर आप 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अब उन 3 प्रोजेक्ट की जो पोजीशंस हो गई या उनकी जो रोटेशंस हैं, जो स्केलिंग होती हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे ग्रुप में भी इस चीज़ पे जो जिक्र हुआ था, मैंने कहा था मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो भाई भी चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। और देखें, जो जो चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपने भी यही स्टेप बाय स्टेप करना है। मैंने कोई वीडियो काटनी नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर तो आपने डायरेक्ट 2 मिनट छोड़ के आगे जाना है, फिर दोबारा आप ग्रुप में या पर्सनली पूछोगे, उस पर मैं आपको दोबारा ये चीज़ें नहीं बता सकता। यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप यहाँ से देखो, आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही आप बैक पे जाके उसको दोबारा देखो ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हों। तो यहाँ जो चीज़ मैं समझाऊंगा आपको, मैं A to Z समझाऊंगा कि किस तरह रेंडर ग्रुप आप तैयार करते हो। कोई भी आप गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हो या कोई ऐसा इफेक्ट क्रिएट करते हो जो कि इस वक्त रेंडरमाइजर ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, तो उन इफेक्ट पे जो है आप किस तरह एक नोट पे काम करते हो। तो यहाँ इस वक्त हमारे पास खाली प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ऐड ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इस पे मैंने कल भी वीडियोस बनाई थी, लेकिन इफेक्ट्स हाउस की हैंग होने की वजह से जो है वो जो है बार बार वीडियो मुझे दोबारा जो है वो बनानी पड़ती है। लेकिन अभी तो देखें जिस तरह चल रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, बस दुआ करें इसमें ये हैंग ना हो या कोई इस तरह का मसला ना हो। तो ये हमारे पास ऐड ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास 2D और 3D, ठीक है, ये दोनों आपके पास आ रहे होते हैं। तो सेम वही जो है हैंग वाला दोबारा, खैर ये हो गया, लेकिन बहरहाल मैं आपको जो है वो आराम आराम से ये समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास 2D और 3D, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने 3D पे कोई इफेक्ट क्रिएट करना है। आप अब ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो जो आपको दोनों साइड में आपका मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रंट की इमेज पे आप 1 डालते हो, पीछे आप कोई टेक्सचर सीक्वेंस डालते हो या कोई पिक्चर डालते हो, तो उस पर हम लोग जो है एक इफेक्ट जो है वो उसका एक रेंडर ग्रुप हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी मैश लिया क्योंकि 3D मॉडल, 3D गेमिंग जो भी इफेक्ट क्रिएट होते हैं उसके लिए हम 3D के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। इसी के साथ मैं दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं 3D मॉडल का ही एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा। अगर तो आप कोई राउंड पे चीज़ बना रहे हो तो आपने क्यूब लेना है, ठीक है। अगर तो आप कोई इमेज पे काम कर रहे हो आपने इमेज लेना है, या आप किसी भी तरह प्लेन पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई प्लेन इसमें ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो जो आपका मटेरियल बनाया है, तो उस हिसाब से भी आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है वो सिंपल इमेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके मटेरियल वाइज होते हैं। जिस तरह का आप मटेरियल तैयार करते हो तो वहाँ पर आप इजीली आसान अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये एक हमारे पास अभी रेंडर ग्रुप अभी तक नहीं बना। रेंडर ग्रुप कब बनता है? जब मैं इस इमेज को उठा के एम्प्टी मैश के साथ अटैच करता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक रेंडर ग्रुप बन गया। अब इस एक वाले रेंडर ग्रुप के अंदर आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो एक इमेज हो, या आप एक ही रेंडर ग्रुप में 2-3 इमेज का काम करना चाहते हो, टेक्सचर सीक्वेंस की पिक्चर्स वीडियोस लगाना चाहते हो, तो वो एक रेंडर ग्रुप कहलाएगा। दूसरा वाला रेंडर ग्रुप होगा जो 2 नंबर का होगा, उसमें जो आप चीज़ें ऐड करोगे तो एक एक रेंडर ग्रुप, एक एक सबका जो है वो फाइल बनती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये सिंपल हमने एक रेंडर ग्रुप बनाया है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा, पिक्चर्स इंपोर्ट करूँगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह ये इफेक्ट काम करता है। अभी मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट और लेता हूँ, ठीक है। इसका डुप्लीकेट लेने का ये होगा क्योंकि मैं फ्रंट पे भी एक पिक्चर जो है वो देना चाह रहा हूँ और जो बैक पे है उसकी बैक पे भी मैं किसी टेक्सचर सीक्वेंस या कोई भी इस तरह की जो है वो वीडियोस वगैरह को भी ऐड कर सकता हूँ। बहरहाल यहाँ पर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और राइट साइड से हम जाके इंपोर्ट करेंगे, कोई भी एक पिक्चर ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर ला के ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं अपने किसी भी एक फ़नी पिक्चर पे जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये एक पिक्चर ले ली है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही ओपन करूँगा ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये शो नहीं कर रही, इस वजह से शो नहीं कर रही क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ऊपर है, जो सेकंड वाला है वो नीचे है। इसके पीछे
अब ऐसा समझें कि इसकी बैक साइड पे इमेज है, ठीक है। तो अभी हम जैसे अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो हमें पहली वाली जो पिक्चर हमने ऐड की है वो नज़र आएगी, लेकिन बहरहाल हमने इसको रोटेशन पे करना है या पोजीशन पे या स्केलिंग पे, जो आप इफेक्ट क्रिएट करते हो उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं सेकेंड वाली इमेज पे भी जो है वो एक मटीरियल ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इम्पोर्ट पे जाता हूँ, और इंपोर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ से टेक्सचर सीक्वेंस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे हमने क्लिक किया, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 से 3 पिक्चर्स या 4 पिक्चर्स को ले लेता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ मेरे पास ये टेक्सचर सीक्वेंस की फाइल बनी हुई आ जाती है। अब क्या होगा, अब मैं इस सेकंड वाले में इस इमेज को ऐड करता हूँ। इसको ऐड करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे जाना है। जैसे ही आप वहाँ जाओगे आपको यहाँ पर ये एनिमेशन का जो टेक्सचर सीक्वेंस वाला जो भी फाइल है इसको उठा के इसमें इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसमें जाने के बाद इसको यहाँ से इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास टेक्सचर सीक्वेंस आ चुका है, इसको मैंने इंपोर्ट किया। अब ये यहाँ पर पिक्चर्स को शो करेगा। अब जो हमने पहले वाली इमेज डाली थी वो बैक साइड पे। अच्छा, अब देखें उसको हम फ्रंट पे कैसे लाएंगे या उसकी हम रोटेशंस कैसे करेंगे। यहाँ पर हमेशा याद रखें, आप इंस्पेक्टर पे कभी भी पोजीशन या आप रोटेशन को इस तरह सेट नहीं कर सकते। आप अगर नोट पे काम कर रहे हो, आपने नोट से अपने काम चलाना है, अपने इफेक्ट को स्टार्ट करना है या उसकी पोजीशन ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें नोट में होती हैं। अब नोट का जो तरीकाकार है मैं एक रेंडर पे आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जब आपको एक रेंडर ग्रुप समझ आ जाएगा बाकी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली जो है इसमें समझ आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये हो जाता है काम कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोगों ने रोटेशन जो होती है वो 180 में ऐड करनी होती है। वो इस वजह से क्योंकि 180 पे ही राउंड होता है, घूमता है। चाहे आप कोई भी इफेक्ट क्रिएट करोगे उसको आप 180 पे ही लगोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं 280 पे रखता हूँ तो वो 2 दफ़ा रोटेट करेगा, 1 दफ़ा रोटेट करेगा, उसके बाद 2 दफ़ा रोटेट करेगा। मैं 3 दफ़ा उसको रोटेट करना चाहता हूँ तो वो 1 दफ़ा में, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में रोटेट करेगा। उसको फिर आप 180 प्लस 180 पे रखोगे तो वो 3 दफ़ा में रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप अपने जहन में डाल लें। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, मेरा ये एक रेंडर ग्रुप का यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। अब हमने यहाँ इसकी पोजीशंस को सेट करना होता है। देखिए पोजीशन आप कैसे सेट करते हो। अब एक तो अगर मैं यहाँ से इफेक्ट को नॉर्मल फॉर एग्जांपल यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं ऊपर से नहीं ला रहा या मैं साइडों से नहीं लाना चाहता, तो उस सूरत में आप किसी भी इफेक्ट की जो है पोजीशन यहाँ से सेट करोगे या रोटेशन आप उसकी यहाँ से सेट करोगे। लेकिन एक इफेक्ट आप चाहते हो कि जब वो स्टार्ट हो वो ऊपर से भी नीचे आए या साइडों से आए या नीचे की साइड से ऊपर आए, तो उस सूरत में ये होगा कि आपको जो भी पोजीशंस, जो भी रोटेशन सेट करनी होंगी वो आप इफेक्ट और नोट्स के अंदर, ग्राफ के अंदर करोगे। अब ग्राफ का तरीकाकार मैं आपको सिंपल तरीकों में देखें, एक मैं आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये हम लोगों ने सिंपल सा एक ग्राफ, हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी ग्राफ है, एक रेंडर ग्रुप है। अब 10 ऑब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, जैसे 1 नंबर से लेके आप 6 नंबर तक काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपको सबके अलग अलग रेंडर ग्रुप भी बनाने पड़ेंगे, सबको अलग अलग नोड्स पे आपने काम भी करना है। अगर तो आप एक रेंडर ग्रुप पे सभी चीज़ों को ऐड करते हो तो उस सूरत में आपके नोड में कहीं ना कहीं जाके मसला आता है, कहीं आप रोटेशन उसको देते हो तो उस सूरत में फिर वो रोटेट नहीं होगा। तो एक रेंडर ग्रुप में कभी भी आपने नोड पे काम नहीं करना होता, वो उस सूरत करोगे जब आप एक ही पोजीशन पे देते हो या आपने एक ही तरह का जो है वो उसकी लोकेशन दे के आपने अगर इफेक्ट क्रिएट करते हो तो उस सूरत में आप एक रेंडर ग्रुप को इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहाँ हमारे पास मटेरियल ज़्यादा है, इफेक्ट का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो उस वजह से हम रेंडर ग्रुप को अलग अलग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन इधर की तरफ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। अच्छा, अब देखना, अब ये एक रेंडर ग्रुप हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक इमेज डाली थी, उसका टेक्सचर सीक्वेंस चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्टार्ट है, अब मेरे पास हर तरह का ऑप्शन है, मैं अपने इफेक्ट को स्टार्ट किस तरह करना चाहता हूँ। स्टार्ट से आप करना चाहते हो, आप टाइम से स्टार्ट करना चाहते हो, या आप स्क्रीन टैप से स्टार्ट करना चाहते हो, आप स्क्रीन होल्ड से स्टार्ट करना चाहते हो। जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो वहीं से ही आप अपने इफेक्ट को स्टार्ट करते हो। वो कैसे करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। आपने नेक्स्ट एग्जैक्ट देना है और यहाँ पर आप लिखते हो वेट फॉर अ सेकेंड का मैं एक नोट लेता हूँ। मैं इस इफेक्ट को लाना चाहता हूँ कि मैं
इसकी जो पोजीशन है, मकसद जो सर के ऊपर से बिल्कुल ही ऊपर से मैं इस इफेक्ट को नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी देर रुके, रुकने के बाद जो है वो रोटेट अपना करें, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं वेट फॉर अ सेकेंड का जो है वो एक नोट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं, बाहर यहाँ से हो जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ नोट दे दिया स्टार्ट का, भाई कितनी देर में आपने स्टार्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई 4 सेकंड्स के बाद जो है हमारा इफेक्ट स्टार्ट हो, तो मैंने 4 सेकंड यहाँ ऐड कर दिए। अभी मैं यहाँ पर दोबारा इस नेक्स्ट एग्जैक्ट को लेके जाऊँगा डू वंस पे। अच्छा, डू वंस पे हम क्यों डालते हैं, उसकी वजह यह है कि मैं इफेक्ट को एक ही मर्तबा में इस्तेमाल, मकसद जो भी करेगा वो एक ही दफ़ा में ऑब्जेक्ट जो है वो घूमे, मकसद बार बार वाला सीन इसमें ना हो। तो हमने डू वंस का एक जो है वो सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लिया। इसको फ़िलहाल मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, मैं ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और दुआ करें कि इस दौरान ये फिर हैंग ना हो जाए, तो सबसे बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैं अब डू वंस का जो नेक्स्ट एग्जैक्ट दूंगा वो मैं दूंगा पोजीशन पे। अब मैंने इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो सेट करना है अपने ऑब्जेक्ट का जो मैंने रेंडर ग्रुप बनाया है। अब मैं यहाँ देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं एक ट्रांसफॉर्म का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और दूसरी तरफ मैं ट्रांसमिट बाय टाइम का नोड, ये दोनों नोड्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ। बहरहाल ट्रांसमिट बाय टाइम का जो नोड है मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ये हमारा नोड आ चुका है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो ट्रांसमिट बाय टाइम के साथ आपके पास यहाँ पर वैल्यूज दी जाती हैं। आपने वेक्टर 2 पे रखना है, 3 पे रखना है, 4 पे रखना है, कलर पे रखना है या नंबर पे रखना है। देखो हम पोजीशंस जब सेट करते हैं ना, एक्स वाई जेड की जब आप वैल्यू सेट करते हो तो उस सूरत में आपको जो है वो एक्स वाई जेड की वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम उसकी पोजीशंस देंगे तो वो पोजीशन में वहाँ हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपने ट्रांसमिट बाय टाइम लिया, वेक्टर 3 पोजीशन जो वाई एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करते हो। उसको सिलेक्ट करने के बाद अब रेंडर ग्रुप पे आप जैसे क्लिक करोगे, बिल्कुल इंस्पेक्टर पे आओगे। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो राइट क्लिक करना है और इसकी सेट पोजीशन का जो नोड होता है उसको आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेट पोजीशन का नोड आ जाता है, इसको हम उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपल जो है वो इस नोड को स्टे एग्जैक्ट नोड के साथ जो है मैं इसको पोजीशन के साथ जो है वो इंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर साथ साथ जो है वो अपने इफेक्ट को देखेंगे भी। अच्छा ठीक है, अभी हमने क्या करना है, फ्रॉम और टू की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू की हम लोगों ने जो है वो पोजीशंस को सेट करना है। अच्छा, पोजीशंस कैसे आप सेट करोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्रॉम की जो वैल्यू है वो मैं रखूँगा 30 की रखूँ या 40 की रखता हूँ या 20 की रखता हूँ, तो वो इस सर के ऊपर से जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। बहरहाल मैं यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है मैं इसको कर देता हूँ 25 पे, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू करते हैं 25 ताकि आप लोग इसको देख सको, ठीक है। ये 25 हमारी इस पे हमने फ्रॉम की जो y की जो वैल्यू है उसको ऐड कर दी है। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू रखनी है 2 की जो y की जो वैल्यू है वो मैंने रखनी है 10। ऊपर से जो भी इफेक्ट आएगा नीचे की तरफ, और मैं चाहता हूँ कि वो बीच में जो है वो रुक जाए। अच्छा, मैं बीच में नीचे लेके जाना चाहता हूँ, वो आपने यहाँ खेलना होता है, ठीक है। बहरहाल ऊपर से आना है और आके रुक जाता है, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, यहाँ मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 10 की, क्योंकि ऐसा समझें हमें 19-20 का जो है वो पूरा इंच का जो है वो टिकटॉक का मिलता है ना, जैसे 16-19 का है ना, तो हमने क्या करना है यहाँ पर 10 का ही दे देते हैं ताकि वो दरमियान में आके रुक जाए। तो अच्छा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, करंट वैल्यू को आप वैल्यू रोटेशन की जो पोजीशन की जो वैल्यू उससे मिला देते हो। अच्छा, तो इस सूरत में भी क्या होगा कि 4 सेकंड बाद, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो हम इसकी यहाँ ड्यूरेशन जो है वो ऐड कर देते हैं, 2 सेकंड आप रखो या 3 सेकंड आप रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल हम इसकी जो ड्यूरेशन है उसको 3 सेकंड रखते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे 4 सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड के बाद ये जो इफेक्ट है अपना काम करता है, ठीक है। ये अभी सिस्टम हैंग होने की वजह से इस तरह मसला कर रहा है, बहरहाल ये तंग नहीं करेगा। अच्छा, इसने 10 की वैल्यू यहाँ पर लाके दी है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि यार ये थोड़ा और नीचे आए, तो मैं इसको जो है वो
इसको 13 पे कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसकी जो ड्यूरेशन है उसको मैं बढ़ा देता हूँ 5 सेकंड पे, ठीक है। तो इस सूरत में जो है मुझे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो अभी ये आप समझ गए होंगे, हमने पोजीशंस रेंडर ग्रुप की वहाँ सेट नहीं की, हमने नोड में सेट की है, ठीक है। तो अब इसको आप जब दोबारा जो है वो रिफ्रेश करते हो तो ये आपकी जो वैल्यू है 25 जो सर के बिल्कुल ऊपर से जो है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नीचे आके वो 13 तक जहाँ उसके हमने वैल्यू ऐड की है वहाँ पर आके ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद फिर इसका जो है वो स्टे होता है 1 सेकंड आप रखते हो, 2 सेकंड पे आप रखते हो। वो रखने के बाद फिर आपने रोटेशन को जो है वो सेट करना होता है। यहाँ हम लोग एक दफ़ा मैं फिर भी इसकी जो वैल्यू है उसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। बहरहाल हमने इसकी 35 की जो है वो वैल्यू कर दी है, जो कि बिल्कुल ही ऊपर से, ये आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ताकि ये थोड़ा सा इतना तो वर्क करे कि कम से कम हम लोगों का काम सेट हो जाए। बाहर इसको आप रिफ्रेश करोगे और ऑटोमेटिकली सिस्टम हैंग होने की वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट सही आ रही है, लेकिन पोजीशन इसकी यही होंगी जिस तरह मैंने आपको ये बताएंगे, ठीक है। 35 हमने बहुत ज़्यादा की है, 20-25 भी बहुत होती है। बहरहाल यहाँ तक आपका ये काम हो जाता है पोजीशन का। अब वो देखो आप, ठीक है, अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो नीचे आता है, लेकिन हमने टाइम 5 सेकंड रखना होता है और 2 की जो वैल्यू वो 13 रखनी है जहाँ आपको उसको ला के रोकना होता है। बाकी आपने वहाँ किसी चीज़ को छेड़ना नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हो जाता है। उसके बाद मैं डू वंस वाले को नोट्स इन सब को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। इसको हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ कर देते हैं। अच्छा, बहरहाल अब अगला स्टेप जो है, ठीक है, ये है पोजीशन का, ऊपर से नीचे लाने का। अब स्टे करने का क्या है, अब नेक्स्ट एग्जैक्ट आप दोगे वेट फॉर अ सेकंड पे। उसका क्यों आप दोगे कि आप जब पोजीशन इसकी हो जाए, पोजीशन के बाद आपने वेट करना है, मकसद इस ऑब्जेक्ट ने वेट करना है 2 सेकंड या 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद जो है वो उसके जो उसकी रोटेशन है वो घूमनी चाहिए। अब रोटेशन घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मैं इसको थोड़ा सा जो है वो आगे कर दूं और यहाँ पर मैं इसको रोक लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब क्या करना है, ट्रांसमिट बाय टाइम का जो नोड है वो दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रांसमिट बाय टाइम का नोड ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने वेट फॉर अ नोड का जो है उसको वहाँ से कॉपी करना है, इसके दरमियान में ऐड करना है, ठीक है। वो ऐड इसलिए आप करोगे क्योंकि आप उसकी रोटेशन को पोजीशन के बाद थोड़ी देर रोकोगे, रोकने के बाद आप उसको जो है वो मूव करोगे। बहरहाल यहाँ हमारे पास ट्रांसमिट बाय टाइम का दूसरा नोड आ जाता है। इसकी वेक्टर जो है वो हम लोग 3 पे ही रखेंगे क्योंकि हमने इसकी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो सेट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आप अपने दोबारा रेंडर ग्रुप पे जाओगे। रेंडर ग्रुप पे जाने के बाद जो आपका रेंडर ग्रुप है इसकी आपने रोटेशन सेट करनी है। अच्छा, इमेजेस की आपने पोजीशन या रोटेशन नहीं लेनी, तो उस सूरत में आपका जो नोड है वो काम नहीं करेगा। यहाँ आप इसकी सेट पोजीशन सेट कर लेते हो। अब इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ करने के बाद अब मैं इसको स्टे एग्जैक्ट का जो नोड है वो मैं एंटर के साथ जो है वो अटैच करता हूँ। उसके बाद अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अपनी x और y की जो वैल्यू है ट्रांसमिट बाय टाइम में उसको सेट करना है। अच्छा, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एम्प्टी मेश में अपनी सेकंड वाली इमेज को जो था वो 180 पे रखा था। वो क्यों रखा था, वो इसलिए रखा था क्योंकि हम अपनी इमेज को घुमाना चाहते हैं। तो घुमाने के लिए हमेशा आप क्या करोगे, जो 2 की जो y वैल्यू है, ठीक है, इस y वैल्यू को आप जो है वो 180 पे सेट करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो घूमेगा। ये करने के बाद आपने इसको करंट वेक्टर पे जो ला के इसके साथ ऐड कर देना है। ड्यूरेशन हमने इसका रख लेना है 3 सेकंड का, ठीक है। तो इस सूरत में ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूम जाएगा, ठीक है। तो वेट करेगा, वेट करने के बाद डायरेक्ट जो हमने वेट का जो नोड नहीं दिया वो आप जब ऐड करोगे, ऐड करने के बाद घूम जाएगा। तो अभी ये देखो,
अचानक वहाँ से वो नीचे आया, नीचे आने के बाद जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट था वो घूम गया। अच्छा, वो टाइम से नहीं घूमा, फॉर एग्जांपल जैसे आके रुका नहीं, डायरेक्ट घूम गया, उसके लिए आपको वेट नोड का जो है वो नोड बीच में ऐड करना है अपने टाइम से, कि आप 2 सेकंड 3 सेकंड पे रखना चाहते हो, वो आपने इसके बाद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर ये आपको करके बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर लेंगे वेट फॉर, ठीक है। तो इस नोड को हमने यहाँ लिया और इसको हम अटैच कर देंगे इसके साथ, जो कि ऑलमोस्ट हुआ हुआ है। अब आप यहाँ पर जो है वो इसका टाइम सेट कर सकते हो, 4 सेकंड पे आप रखो, या हाँ इतना मिनिमम बहुत है। अभी वो आपने देखा भी होगा घूम रहा था, ठीक है। तो ये इसी तरह ऊपर से आएगा, आने के बाद जो है वो इस तरह घूम जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बीच में मसला कर रहा है ना, उसकी आपको टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम हैंग होने की वजह से मसला कर रहा है, बाकी इसका कोई मसला नहीं है। ये सिंपल, आप जब इफेक्ट्स आउट ठीक होगा, आप काम करोगे बिल्कुल सेम एज इट इज़, ये ऐसे ही वर्क करेगा जैसे हमने यहाँ पोजीशन दी है, ठीक है। वो सिस्टम इफेक्ट्स आउट का थोड़ा हैंग होने की वजह से यहाँ मसला कर रहा है। बहरहाल अब आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, जो कि मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसका मैप निकालता हूँ, और मैं मैप निकालने के बाद ये सारी चीज़ें इसमें ला के रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टोटल ये आपका पूरा एक रेंडर ग्रुप आ जाता है, ठीक है, जहाँ आपने सेटिंग्स करनी होती हैं। यही ग्रुप, यही नोड्स आपके इस्तेमाल होते हैं इफेक्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए, रोटेशन को सेट करने के लिए। आपको स्केलिंग करनी है तो आप क्या करोगे, स्केलिंग का नोड लेते हो, ठीक है। तो ये एक नोड है एक रेंडर ग्रुप का। अब आपके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं या 6 ऑब्जेक्ट्स हैं या 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम प्रोसेस यही होगा। कहीं पर टाइम चेंज होगा, कहीं पर पोजीशंस चेंज होंगी, पोजीशन खैर नहीं होंगी लेकिन टाइम चेंज होगा सेकंड्स का। देखिए 1 सेकंड भी अगर फॉर एग्जांपल आप नोड पे भूल जाते हो, इफेक्ट उस सूरत में भी काम नहीं करेगा। या किसी भी एक फाइल में आप कोई फाइल गलत उठाते हो तो तब भी वो काम नहीं करेगा। अभी यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये एक रेंडर ग्रुप है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, मैंने इसको डुप्लीकेट किया, उसमें मैंने मटेरियल को चेंज किया, ठीक है। ये हमारा डुप्लीकेट हो जाता है। अब इस सूरत क्या होगा, इसी सूरत में हम लोगों ने दोबारा सेम यही चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है जैसे हमने नोट पे की है। इसकी पोजीशन, इसकी रोटेशन आपने लेनी है। अब फॉर एग्जांपल आप नोट ये सारा कर लो और पोजीशन रोटेशन आप उसकी लोगे, तो उस सूरत में आपका इफेक्ट जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये आप अपने जहन में बिठा लो। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी आप कोई भी रेंडर ग्रुप पे काम करते हो, आप उसको नंबर वाइज और नाम के साथ साथ अटैच करें। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक रेंडर ग्रुप बनाया, मैंने इसको 1 का नंबर दे दिया, सेकंड वाले को 2 का नंबर दे दिया। उसकी वजह ये है कि आप जब नोट पे काम करोगे उस सूरत में आपको ये बहुत मसला आता है जहां आपके इफेक्ट्स ख़राब हो जाते हैं या मसले करते हैं। तो उस सूरत में नाम आपने जो है वो इक्वल रखने हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने इसमें ऐड किया, ये वाला इसमें ऐड किए। तो उस सूरत में आपका इफेक्ट एक बेहतरीन बन भी सकता है, क्योंकि बाद में जब आप काम करते हो तो मसला हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी बताऊँ, साथ ही साथ आपने अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हो उसको सेव करते रहो। अगर लाइट चली जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है, उस सूरत में जितना आपने काम किया होता है वो काम आपका सेव रहेगा, क्योंकि नोट्स पे काम करना कोई आसान नहीं है। आप ये याद रखिए, एक इफेक्ट आप इस तरह का क्रिएट करते हो तो उस सूरत में आपको अच्छा खासा जो है वो टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत टाइम मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल 1-2 काम करो और स्टार्ट हो जाओ, नहीं। नॉर्मल इफेक्ट, टेम्पलेट्स वगैरह वो अलग अलग बात है। जब नोट पे कोई काम करता है तो मिनिमम आप 4 घंटे 5 घंटे बैठ जाते हो, मटेरियल आप बनाओगे, सारा कुछ करोगे, फिर आप नोट्स पे काम करोगे, जहाँ नोट्स को मैच करना आसान नहीं होता। कभी कभी नोट्स बहुत तंग करते हैं जिसकी वजह से आपका इफेक्ट जो है वो बीच में रुक जाता है, काम नहीं करता। तो उस सूरत में ये सारी चीज़ें आपने देख के करनी है, ठीक है। तो ये एक रेंडर ग्रुप आप बन जाए, जब आपका बन जाता है फिर आपके पास एक सिंपल सा तरीकाकार होता है। आप इसको क्या करोगे, राइट क्लिक करके इसको आप क्रिएट एक कमेंट अराउंड कर दो, ताकि आपको पता लगे कि ये मेरा एक फर्स्ट वाला नोड है, ये इसका रेंडर ग्रुप का जो फर्स्ट नोड है वो सारा तैयार हो चुका है। अब सेकंड वाले में उसी का मटेरियल डालोगे, उसकी पोजीशन, उसकी रोटेशन डालोगे। ऐसा नहीं है कि मटेरियल भी चेंज हो, पोजीशंस चेंज हो, तो बहुत मसला करेगा। उस सूरत में आपको समझ कुछ नहीं आनी। ये इफेक्ट्स हाउस जैसे थोड़ा सेट होता है, इंशाल्लाह मैं आपको नोट पे सारा काम जो है वो हर वो गेमिंग इफेक्ट बना के दिखाऊंगा जो इस तरह के टिकटॉक पे
पे चल भी रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें हम इसी तरह काम करेंगे और छोटी छोटी वीडियोस पे ही काम करेंगे, ताकि हम लोगों का जो है वो सिस्टम टाइम भी ज़ाया ना हो, ताकि सिस्टम हैंग होने की वजह से जो काफ़ी ज़ाया भी हो जाता है। मैंने बहुत वीडियो बना ली है लेकिन कोई बनी नहीं है, मुश्किल से अगर ये बन जाती है तो ऐसा समझें एक बहुत बड़ा हम लोगों ने समझे इसमें कारनामा अंजाम दिए। तो बहरहाल ये आपका काम है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में भी जो जो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आती आप ग्रुप में पूछते हो तो इंशाल्लाह वो आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।